माँ गायत्री व गुरुदेव माता जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। आप सभी ने शबरी के बारे में सुना और पढ़ा तो होगा ही कि कैसे भगवान राम की नवदा भक्ति कर शबरी ने उनके दर्शन प्राप्त किए। शबरी कोई मामूली युवती नहीं थी, अपितु वह भील जनजाति के मुखिया की बेटी थी। किसी कन्या की शादी के अवसर पर भील समुदाय में पशुवध की विशेष परंपरा सदियों से चली आ रही थी। इसलिए छोटे बड़े सभी लोग अपनी हैसियत के अनुसार अपनी कन्या की शादी में पशुवध की परंपरा को निभाते आ रहे थे। पशुओं के मांस को शादी में विशेष व्यंजन के रूप में परोसा जाता था। और आज तो किसी साधारण भील की नहीं बल्कि भील जनजाति के मुखिया की बेटी की शादी थी। इसलिए यह समारोह और भी व्यापक पैमाने पर प्रारंभ हो चुका था। विशेष व्यंजन के रूप में पशुओं के मांस को पाने की लोगों में होड़ सी मची हुई थी। उनमें पशुओं के वध को भी देखने की होड़ सी मची हुई थी। उनके उत्साह व जश्न की कोई सीमा ना थी। पर दूसरी ओर वध के लिए बांध कर रखे गए पशुओं को भी मानो स्वयं के वध के आहट सी होने लगी थी। इसलिए उनके बीच दुखद भावना व्याप्त थी। उनका वध करने के लिए उनके पास रखे गए तेज धार वाले बड़े बड़े हथियार उन्हें अगले ही पल वध किए जाने के संकेत दे रहे थे। उन निरीह पशुओं की पीड़ा को जश्न में डूबे लोग भला कैसे महसूस कर सकते थे। उन असहाय व निरीह पशुओं की पीड़ा को यदि कोई महसूस कर रहा था तो स्वयं वह भील युवती थी जिसकी शादी के जश्न के नाम पर यह सब हो रहा था, और जो अभी अपने घर के झरोखों से वध के लिए लाए गए उन निरीह पशुओं को देखकर द्रवित थी। वह सोच रही थी कि एक तरफ उत्सव का वातावरण है और दूसरी ओर शोक का वातावरण है। भला कैसी विडंबना है यह। हे प्रभु, आप इन निरीह पशुओं की रक्षा करें। अगर विवाह में इन पशुओं का वध करना एक अनिवार्य परंपरा है तो मुझे यह विवाह ही नहीं करना। वास्तव में वहाँ वध के लिए रखे गए निरीह पशुओं की नियति को जानकर उस लड़की का हृदय भाव संवेदना से भर उठा। उसके मन में सांसारिक जीवन से ही वैराग्य हो गया। वह सोचने लगी कि मैं ऐसी परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं जब विवाह ही नहीं करूँगी तो फिर इस परंपरा के निर्वाह का प्रश्न ही कहाँ होगा। ऐसा सोचती हुई शादी के विशेष परिधान में वह सजी संवरी युवती अपने घर से बाहर निकल उस समारोह में पहुँच गई जहाँ सभी नाच गा रहे थे, जहाँ पशुओं के वध को रखे हथियारों की धार को और भी तेज किया जा रहा था। उस युवती ने अपने पिता व सर्व समुदाय के समक्ष ऐसी परंपरा का हिस्सा नहीं बनने के साथ साथ शादी करने से इनकार कर दिया और वह घर त्याग कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गई। आखिर वह युवती कौन थी जो भाव संवेदना से भरी हुई थी और मूढ़ परंपराओं के खिलाफ थी। वह कोई और नहीं बल्कि भील जनजाति के मुखिया की बेटी शबरी थी, जो आगे चलकर अपनी भाव संवेदना, गुरु सेवा व निश्चल भक्ति के कारण भगवान का साक्षात्कार करने में सफल हो सकी। वह भीलनी युवती गृह त्याग करके जंगल में रहकर तप साधना करने वाले ऋषियों की सेवा करने लगी। एक दिन वह मतंग वन में घूमती हुई मतंग मुनि के आश्रम में पहुंची। जाति के आधार पर धार्मिक समाज से उपेक्षित व ठुकराई हुई शबरी ने मुनि के चरणों में सिर रख दिया और उनसे शरण मांगी। शबरी की आंखों में बहती हुई श्रद्धा व भक्ति की पवित्र आंसुओं की धार को देखकर ब्रह्म ज्ञानी मुनि को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण युवती नहीं है, यह तो श्रद्धा व भक्ति की सजीव प्रतिमूर्ति है। उन्होंने यह देख लिया कि इस स्त्री के हृदय में प्रभु भक्ति सागर सी लहरा रही है, उमड़ रही है, और प्रेम के बादलों से भरा हुआ उसका हृदयाकाश बरसने को सदैव आकुल है, व्याकुल है। ब्रह्म ज्ञानी मुनि ऐसी दिव्य आत्मा को शरण भला क्यों नहीं देते। सो ब्रह्म ज्ञानी मुनि ने उन्हें शरण दी और भक्ति का ज्ञान दिया। भगवान के चरणों में उसके निश्चल प्रेम को देखकर उन्होंने उसे गुरु दीक्षा दी और नित्य निरंतर भगवत उपासना करते रहने का आदेश भी दिया। अंत समय में परमधाम जाने से पहले उन्होंने शबरी को आदेश दिया, तुम यहीं रहना, यहाँ रहकर भगवान की उपासना करना। एक दिन भगवान श्री राम व लक्ष्मण यहाँ अवश्य पधारेंगे और तुम्हें उनका साक्षात्कार होगा। श्री राम साक्षात पर ब्रह्म हैं, उनका दर्शन पाकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार सद्गुरु ने शबरी के हृदय में पूर्व से जल रही भक्ति की लौ को अपने ज्ञान से और भी दीप्त कर दिया।
अपनी निरंतर उपासना से, साधना से, आराधना से वह अपने हृदय में प्रदीप्त भक्ति की अग्नि में श्रद्धा, प्रेम, सेवा, संचय की नित्य निरंतर आहुतियाँ देती रही और उसे प्रदीप्त किए रही, उसे बनाए रही। उस अग्नि में उसके पूर्व व वर्तमान जन्मों के कर्म संस्कार भस्मीभूत होते रहे और शबरी का व्यक्तित्व कुंदन बन चमकता रहा, निखरता रहा। वह अपने गुरु के आदेशानुसार प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करती रही कि पता नहीं कब श्री राम पधार जाएं। इस सोच के साथ वह सदा सजग रहती, तैयार रहती, प्रभु दर्शन को तत्पर रहती। भक्त को सदा सजग व तत्पर रहना ही पड़ता है। वह नित्य आश्रम के प्रवेश द्वार तक के मार्ग को अपने आंचल से बुहारती, उस मार्ग पर पुष्प बिछाती कि पता नहीं कब प्रभु राम उसे दर्शन दे जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास था कि यदि गुरु ने कहा है कि भगवान आएंगे, दर्शन देंगे, तो ऐसा होगा ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। उसे कोई भ्रम ही नहीं था। उसकी श्रद्धा और भक्ति इतनी निश्चल थी, इतनी पक्की थी, इतनी दृढ़ थी कि उसे पूरा भरोसा था अपने गुरु पर और अपने प्रभु पर। अंततः शबरी की साधना सफल हुई और शबरी ने भगवान राम को लक्ष्मण सहित जंगल की ओर से अपनी कुटिया की ओर आते देखा। प्रभु को देखकर उसके हृदय में प्रेम उमड़ता ही जा रहा था। वह बोली, हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं तो आपकी स्तुति करना भी नहीं जानती। मैं तो अशिक्षित हूँ, अत्यंत मूढ़ भी तो हूँ। इसलिए हे नाथ, मैं आपकी पूजा उपासना भी तो नहीं करना जानती। शबरी की निश्चल भक्ति व प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु बोले, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ, क्योंकि जात पात, कुल, धर्म, धन, बल, कुटुंब, गुण, चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य वैसा ही होता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। तत्पश्चात शबरी की नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए प्रभु कहते हैं कि हे शबरी, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति के बारे में कहता हूँ। तू उसे सावधान होकर सुन और उसे मन में धारण कर। पहली भक्ति, संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे, मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बाह्य कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव में मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। और नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और हर्ष विषाद आदि किसी भी अवस्था में समान भाव की स्थिति में होना। इन 9 प्रकार की भक्ति में जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शबरी की नवधा भक्ति का अमृत उपदेश देने के पश्चात भगवान राम शबरी जैसे निश्चल भक्त को अपने कार्य में सहभागी होने का श्रेय देने की दृष्टि से कहते हैं कि हे भामिनी, अब यदि तू जानकी की कोई खबर जानती हो तो बता। शबरी भी यह बखूबी समझ रही है, इसलिए वह सोच रही है कि भक्त वत्सल भगवान स्वयं सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ तो जानते हैं, फिर मुझ जैसी साधारण स्त्री को अपने भक्त को भक्त कार्य में सहभागी होने का श्रेय व सौभाग्य प्रदान करने को ही मुझसे जानकी के विषय में पूछ रहे हैं। इसलिए शबरी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, जानकी के विषय में मुझसे पूछते हैं। हे प्रभु, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, वह आपको सब हाल बताएंगे। इस प्रकार बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सारी बातें कह सुनाई। अंत में भगवान की मधुर मनोहर छवि का मुख का दर्शन कर उनके चरण कमलों का अपने हृदय में ध्यान करते हुए योगाग्नि से अपने देह का त्याग कर
वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ पहुंचकर मनुष्य का फिर से मृत्युलोक में लौटना नहीं होता, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर परमात्मा में ही लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास साधक, शिष्य, भक्त व मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना से कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से वाद विवाद, तर्क कुतर्क ये सब शोकप्रद हैं, इसलिए इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों से प्रेम करो। भला ऐसे प्रभु को भूलकर कोई सुख प्राप्त कर सकता है क्या? हरगिज़ नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में मन लगाओ। यदि ऐसा कर सकें तो शबरी की ही तरह कृपालु भगवान तुम्हारा भी उद्धार करेंगे। शबरी की तरह साधक की साधना, भक्त की भक्ति उसके जीवन से, व्यवहार से, आचरण से, हर कर्म से अभिव्यक्त होती रहनी चाहिए। शबरी की ही तरह साधक को मूढ़ मान्यताओं व परंपराओं का प्रतिकार करना चाहिए। साधक का अनीति, अन्याय, मूढ़ मान्यताओं व परंपराओं के समक्ष नतमस्तक होना या मौन बने रहना भी उन्हें बढ़ावा देना ही है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता जब। इसलिए अनीति का खंडन करने को साधक में शौर्य व साहस होना ही चाहिए। वह साधक भी क्या जिसमें शौर्य ना हो, साहस ना हो। आज समाज में दहेज प्रथा, मृतक भोज, बेटा बेटी में अंतर, जाति प्रथा, क्षेत्रवाद, पशु बलि, संप्रदायवाद आदि कई मूढ़ मान्यताएं हैं जिनका प्रतिकार साधकों को करना ही चाहिए। साधक को शबरी की तरह ही साधना के साथ साथ सेवा में भी तत्पर रहना चाहिए। वास्तव में वे सभी साधक जो भगवत प्राप्ति के अनुरागी हैं, अभिलाषी हैं, उनके लिए शबरी के इस कथा से दिव्य प्रेरणाएं मिलती हैं। उन प्रेरणाओं को धारण कर कोई भी साधक अपनी साधना की गति को तीव्र कर सकता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार साधकों के लिए यह समझना आवश्यक है कि प्रभु के अवतार के 3 प्रमुख प्रयोजन होते हैं। पहला, धर्म की स्थापना, दूसरा, अधर्म का नाश और तीसरा, सच्चे भक्तों, शिष्यों व साधकों को अपने कार्य में सहभागी होने का श्रेय व सौभाग्य प्रदान करना। भगवान राम शबरी से जानकी के विषय में कुछ बताने को कहकर उसे श्रेय सौभाग्य ही तो दे रहे थे। शबरी प्रभु के कार्य में भी सहभागी बनती है। विश्व ब्रह्मांड की सेवा कर गुरु के द्वारा विश्व हित में चलाए जा रहे अभियान में सहभागी बनकर हम भी यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। शबरी भगवान के आगमन की सदैव तैयारी करती रही, मार बुहारती रही और इसको लेकर लोग उसका उपहास उड़ाते रहे, मजाक बनाते रहे, पर लोग क्या कहते हैं उसने कभी परवाह नहीं की, बल्कि मेरे गुरु ने मुझसे क्या कहा इसका ही सदैव ख्याल रखा। सच्चे साधक को भी अपने गुरु पर, भगवान पर, मंत्र पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। शबरी की साधना में नियमितता है, धैर्य है, संयम है, गति है, तीव्रता है। हमारी साधना में भी यह होना अति आवश्यक है। शबरी नवधा भक्ति में निष्णात है, हमें भी इसमें निष्णात होना ही होगा। यदि हम पूरी श्रद्धा, निष्ठा, ईमानदारी, धैर्य, संयम के साथ दीर्घ काल तक नियमित रूप से ऐसी साधना करते रहें तो हमारे जीवन में भी राम का आगमन, भगवान का आगमन सुनिश्चित है। और भगवान का वह आगमन स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी भी रूप में हो सकता है। वे ज्योति रूप में हमें दर्शन दे सकते हैं, वे हमारे अंदर प्रेम, ज्ञान व भाव संवेदना के रूप में भी अवतरित हो सकते हैं, वे हमारी आत्मा में आनंद के रूप में प्रकट हो सकते हैं, वे हमें दीन दुखियों के वेश में भी मिल सकते हैं। सत चित्तानंद प्रभु हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने चित्त की मलिनता की सफाई करनी चाहिए। इसलिए अपनी बुराइयों को ख़त्म करें, क्योंकि एक सत चित्त में ही उस सच्चिदानंद परमेश्वर का वास होता है। अभी के लिए इतना ही। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।